हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। तो ये आपका वन शॉट रहने वाला है चैप्टर का, जिसको हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो आप बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है उनको बहुत अच्छे से पढ़ के सारी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये चैप्टर में आज जो आप पढ़ने वाले उसमें से आपके 3 मार्क्स कंफर्म होने वाले। एक क्वेश्चन कंफर्म आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, उसे करेंगे तो 3 मार्क्स आपके बिल्कुल कंफर्म होने वाले हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो देखिए बच्चे, आपको पता है कि कुछ भी जो चेंजेस होते हैं आइदर दे आर फिजिकल चेंजेस और द केमिकल चेंज। अगर मैंने एक पेपर को लेके फाड़ दिया तो वो एक फिजिकल चेंज है, बट उसी पेपर को आग लगा दी तो वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है ना, रिएक्शन हुआ वहां पे, कुछ एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और एक प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, तो वो केमिकल चेंज। तो जब अब केमिकल चेंज होता है तो कुछ ना कुछ वहां केमिकल रिएक्शन होती है। तो हमें अब उस केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करनी है कि वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। और जब वो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको हम पेन पेपर पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी केमिकल इक्वेशंस। और हर केमिकल इक्वेशंस को हम हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, बैलेंस्ड फॉर्म में। मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में जो कैल्शियम यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ भी कैल्शियम 1 रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। कभी भी इक्वेशन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। जब हम यहाँ कई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली रिएक्शन आती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मुझे एक बात को और ध्यान रखिए, कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछता है पेपर में, इतना लो लेवल पेपर नहीं होता है हमारा कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे ना डेफिनेशंस को रट्टा लगाने में ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं। नो नो, देयर इज नो नीड टू लर्न द थिंग्स। आपको एग्जाम्पल समझने हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू रिएक्शंस आने वाली हैं आपके पेपर में, ये याद रखिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि जब दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स क्या हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। क्विक लाइम को जब हम पानी में डालते हैं, चूना, ठीक है, व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता था। तो आजकल तो वी आर वेरी एडवांस, वी यूज पेंट, बट अगर हम ओल्ड ट्रेडिशन की बात करें तो व्हाइट वॉश में जो चूना यूज किया जाता था दैट इज क्विक लाइम। पानी में डाला, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम स्लेट लाइम बनता है और हीट रिलीज होती है। ये हीट रिलीज हो रही है, इसीलिए मैं इस रिएक्शन को क्या बोलूंगी, साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। देखिए, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, बिकॉज टू रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड प्रोड्यूसेस वन प्रोडक्ट, बट साथ में हीट रिलीज हो रही है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। याद रखना है इस बात को बहुत अच्छे से। चलिए, क्विक लाइम को पानी में डाला तो स्लेट लाइम बन गया। हमारे जब हम व्हाइट वॉश एक्चुअली में कराया करते थे, आजकल हमारे यहाँ व्हाइट वॉश नहीं, हम लोग पेंट्स डिस्टेम्पर्स यूज करते हैं। तो एक रात पहले ही वॉश करना है, व्हाइट वॉश घर में करना है, तो एक रात पहले एक बड़े से ड्रम में क्विक लाइम को पानी में रख दिया, डाल के मिक्स करके प्रॉपर, उसको टच नहीं करते थे डायरेक्टली, वो यूज कोई वुडन का ब्लॉक ले लिया, कुछ डंडा सा ले लिया, उससे मिक्स कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो कंटेनर गर्म हो जाएगा, हीट रिलीज होगी, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा रिएक्शन, कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2+O2 बैलेंस करेंगे तो वाटर बनता है। एंड मैग्नीशियम, एक्टिविटी 1.1 ऑफ योर एनसीईआरटी, आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम मेटल ऐसे लॉन्ग रिबन की फॉर्म में मिलती है, उसको क्लीन किया। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में हो सकता है, उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी, उसको क्लीन किया सैंड पेपर से। एंड व्हेन वी बर्न, ऑक्सीजन दिया बर्निंग के लिए, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दो डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। प्लस अगर इस रिएक्शन में यहां मैं हीट कर दूं कि हीट रिलीज हो रही है, तो ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अभी इन तीनों रिएक्शन को जब आप देखेंगे तो इसमें कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ये ऑक्सीडेशन भी है, ये ऑक्सीडेशन भी है। इसमें देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। दिस इज कॉम्बिनेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज एक्सोथर्मिक ऑल्सो। तो आपको इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर करके चीजों को पढ़ना है। रिलेट करके जब तक आप रिएक्शंस को नहीं पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ नहीं आएंगी। चलिए सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस पे चलते हैं, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज, तोड़ दो, है ना, किसी भी चीज को तोड़ना है। अब मुझे इस पेन को भी तोड़ना हो तो क्या एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। तो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो कोई ना कोई एनर्जी
कंज्यूम होती है, इसीलिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है। थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट से तोड़ रहे हैं किसी चीज को, लाइट से तोड़ रहे हैं, करंट से तोड़ रहे हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की। तो हमारे पास है ये फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जैसे ही हीट किया क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3 आर रिलीज। ये दो गैसेस रिलीज होती हैं और ये दोनों गैसेस कैसी हैं, पंजेंट ओडोर, पंजेंट बदबू आती है, रोटन एग लाइक SO2 और SO3 के सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड के मिक्सचर से। देन नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो आपका मार्बल होता है उसको हीट करेंगे क्या बनेगा, वापस क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। तो डिकम्पोज हो रहा है, एक रिएक्टेंट था टूट के एक से ज्यादा में बन रहा है, तो दैट इज डिकम्पोजिशन। और यहाँ डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रही है, हीट करने की वजह से, दैट्स व्हाई थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर लेड नाइट्रेट की बात करते हैं। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस जरूर करना। लेड नाइट्रेट लिया, उसको हीट किया, क्या बना, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 एंड O2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, विच इज ब्राउन कलर गैस, विच इज ब्राउन कलर गैस, ये आपको याद रखना है। लेड नाइट्रेट को हीट करके लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है, डाइऑक्साइड बनती है एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज। बैलेंसिंग ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन पे चलते हैं। जब हमने किसी भी, आपने देखा होगा आपके जो कफ सिरप्स होते हैं वो हमेशा ब्राउन कलर की बोतल में होते हैं, व्हाई नॉट इन ट्रांसपेरेंट बोतल, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल ऐसा है जो लाइट के कांटेक्ट में आते ही डिकम्पोज हो जाता है, दैट्स व्हाई वी स्टोर देम इन डार्क कलर बोटल्स। या पुराने टाइम की जो हमारी फोटोग्राफी होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जिसमें एक नेगेटिव होता था, उसको डेवलप किया जाता था। ओल्ड मूवीज में देखा होगा, आपके घर पे कुछ पुराने कैमरा रोल्स के नेगेटिव पड़े होंगे, वो शायद आपने देखे हो। तो वो सब चीजें जब भी हम करते थे नेगेटिव डेवलप, तो उसको डार्क रूम में किया जाता था। व्हाई, बिकॉज डेवलपमेंट के लिए क्या यूज करते थे हम, आइदर AgCl और AgBr। AgCl AgBr व्हाइट कलर का एक कंपोनेंट है, बट जैसे ही वो लाइट की प्रेजेंस में आता है, जैसे ही वो सनलाइट की प्रेजेंस में आता है और लाइट की प्रेजेंस में आता है, वो टूट जाता है Ag और Cl या फिर Ag और Br2 में, सिल्वर बन जाता है ग्रे कलर, सिल्वर ग्रे ही होता है, तो वो सिल्वर अलग हो जाता है, ग्रे कलर का सब्सटेंस। एंड दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड को यूज किया जाता था, दैट्स व्हाई उस टाइम पे फोटो को डेवलप करने के लिए डार्क रूम में की जाती थी। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में आपको करंट पास करना है। जब आपको किसी चीज से करंट पास करना है तो आपको एक कैथोड लेनी पड़ेगी, एक एनोड लेनी पड़ेगी, एक कैथोड और एक एनोड लेनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने पानी डाला, ऑब्वियसली वाटर जो यहाँ आप डाल रहे हो वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होगा, आप टैप वाटर यूज कर सकते हो, बिकॉज टैप वाटर ऑलरेडी कंटेन सर्टेन सॉल्यूट्स। और या फिर आप इसमें कोई भी स्मॉल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल सकते हो, एसिडिफाइड करेंगे इसे। व्हाई, बिकॉज प्योर वाटर कभी भी आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है, उसको आयन प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसमें कोई सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा। इफ वी आर यूजिंग टैप वाटर तो वेल एंड गुड, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूट्स होते हैं इसीलिए, और अदरवाइज वी विल ऐड एसिड, एसिडिफाइड वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा, वाटर में करंट पास करते ही इट ब्रेक्स डाउन इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन को मैंने बैलेंस करके लिखा। प्लस हाइड्रोजन गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पे आएगी, कैथोड पे, और एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम एनसीईआरटी वाला आपके पास पेपर में बना आ जाएगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा कि व्हाट डज दिस डायग्राम डिपिक्ट्स। तो उस डायग्राम में आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के लिए आपने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया, सॉल्वेंट क्या यूज किया, एसिडिफाइड वाटर और द टैप वाटर, ओके, नॉट द डिस्टिल्ड वाटर। देन ये जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं ये किसकी बनी है, ग्रेफाइट की बनी है। गैस कौन सी रिलीज हुई, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कौन सी इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे, ऑक्सीजन कौन सी इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे, ठीक है। और इसका जो रेशो है वो क्या है, 1:2, मतलब हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, बिकॉज ऑफ इट इज सिमिलर टू द कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर में भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, इस वजह से। तो ये हुआ हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए मुझे रिएक्टिविटी सीरीज को देखना पड़ेगा। क्या कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ये यहाँ इस चैप्टर में नहीं लिखी है, एनसीईआरटी में चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल में लिखी है, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ के करना है, रटना नहीं है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए। ओके, चलिए देखिए हुआ क्या कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया और उसमें आयरन नेल्स कील डाल के रख दी। 30 मिनट्स के बाद क्या देख रही हूँ कि वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन हो रहा है। क्यों हो रहा है वो ग्रीन? तो ग्रीन होने का कारण क्या है कि जो ये हमारा आयरन था ये मोर रिएक्टिव था, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। इसने इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, धक्का मारा कि मुझे इसके साथ रहना है सल्फेट के साथ। क्यों क्यों मार पाया धक्का? क्यों उसको डिस्प्लेस करवा पाया? क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव था। अगर कम रिएक्टिव होता तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड होती? नहीं। अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट प्लस आयरन की जगह आयरन सल्फेट होता सॉल्यूशन में और मैं इसमें कॉपर फिलिंग्स डाल दूं तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी? नो, दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, क्योंकि कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, उसके सॉल्यूशन में से उसको निकाल के खुद चली जाएगी। तो ये बन गया फेरस सल्फेट। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, इसीलिए उसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस करके उसे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना दिया। थर्ड रिएक्शन लेड प्लस कॉपर सल्फेट। लेड भी तो हमारा मोर रिएक्टिव है कॉपर क्लोराइड से, कॉपर से। कॉपर यहाँ पे अब किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कौन से सॉल्ट की फॉर्म में? कॉपर क्लोराइड। डिस्प्लेस करके लेड क्लोराइड और कॉपर बन गया। हियर दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको बहुत बार हर चैप्टर में रिपीट होती मिलेगी कि ब्लू कलर कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर फेरस सल्फेट में चेंज हुआ 30 मिनट्स में। क्यों? बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन बाय द कॉपर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव था। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। याद रखेंगे ये वर्ड कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन, डिस्प्लेस कर रहा है लेकिन बदले के साथ, ये नहीं कि दूसरे की जगह ले ली। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ? आयरन ने कॉपर की जगह ले ली थी, नहीं। अब यहाँ क्या होगा? दो लोग आपस में अपनी जगह बदलेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। एक्सचेंज होगा, सिर्फ किसी की जगह पे नहीं जाना है। और यहाँ आप देखेंगे कि सोडियम सल्फेट है, ये जो सोडियम सल्फेट है बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड द कॉमन सॉल्ट। और ये जो बेरियम सल्फेट है ये किस फॉर्म में बनता है? एक इनसोल्यूबल मास, कुछ छोटे छोटे दाने से बनते हैं, इनसोल्यूबल मास बनता है जिसे हम पीपीटी बोलते हैं। तो वो व्हाइट कलर के पीपीटी होते हैं। याद रखेंगे बेरियम सल्फेट के पीपीटी कौन से हैं? व्हाइट कलर के। देन अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट होती है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हमने मिक्स किया तो हमें क्या मिला? लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ जो लेड आयोडाइड था वो पीपीटी की फॉर्म में मिला और कलर ऑफ पीपीटी क्या था? येलो कलर के पीपीटी थे। इसीलिए मैं डबल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख रही हूँ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी मिक्स लेड नाइट्रेट एंड potassium iodide. So you will write that it gives yellow color PPT of lead iodide and potassium nitrate is produced. Which type of reaction it is? So it is double displacement as well as precipitation reaction. Because reactant side पे exchange of ion हुआ, इसने अपना positive इसके negative के साथ, इसका positive इसके anion के साथ। मतलब यहाँ पे जो cation था इस वाले anion के साथ चला गया और यहाँ का anion इसका ये cation इस anion के साथ चला गया, तो exchange हुआ। तो दैट्स व्हाई इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट के रेफरेंस में देखूं तो पीपीटी बना है, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल मास बना है, इट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पे। वो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर मैं ऐड करा रही हूं तो वो ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बोलूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। याद रखेंगे हाइड्रोजन O2 एंड H, यहाँ पे मैं O एंड H लिखूंगी ना कि O2।
और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नॉट गैसेस फॉर्म। सेम रिडक्शन क्या होता है, अब देखते हैं। तो रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन के एडिशन के साथ साथ अगर कहीं पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो भी हमारा रिडक्शन है। कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, चलिए पहली रिएक्शन को देखते हैं। ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीडेशन कराया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, CuO, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। और कौन सा कलर आया उसका, आपके पास एक कॉपर का यूटेंसिल था, कोई बर्तन था कॉपर का, ठीक है, आपने उसको ऑक्सीजन के साथ, वो पड़ा रहा ऑक्सीजन के साथ, वो रिएक्ट कर गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ब्लैक कलर उस पे आ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अगर मैं उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दूं तो वो वापस ब्राउन कलर का कॉपर हमें मिल जाएगा, ब्लैक कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो अब इस रिएक्शन में आप देखिए जरा कि कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है प्रोडक्ट रिएक्शन होने के बाद कॉपर में चेंज हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर बना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, इसमें क्या हो गया, रिडक्शन। ऐसे ही हाइड्रोजन जो था इसको क्या, ये क्या बन गया, वाटर, मतलब हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक अभी आपको समझ आया होगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। लेट्स डू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस रिडॉक्स रिएक्शन एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जिंक ऑक्साइड को देखिए, जिंक बन रहा है, जिंक ऑक्साइड जिंक में चेंज हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए जिंक में, पहले वो जिंक कैसे था, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में, अब क्या हो गया, जिंक। तो इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ओके, और ऐसे ही अब मैंने कार्बन को देखा, तो कार्बन में तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसे क्या बोला, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे आप ये देखिए जरा, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ और कार्बन मोनोक्साइड बना, लेकिन ये ऑक्सीजन आया कहां से, दिया किसने, जिंक ने दिया। मतलब इस ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, जिंक ऑक्साइड। तो ये जिंक ऑक्साइड यहाँ क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराना था और वो ऑक्सीजन किसने दिया, जिंक ऑक्साइड ने दिया, इसीलिए यहाँ जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जबकि आप देख रहे हो कि जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, खुद जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों हुआ ये रिड्यूस, जिंक में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इसमें रिडक्शन हुई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसने तो ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, वो कहीं जाएगा भी तो किसने लिया वो ऑक्सीजन, जब जिसकी वजह से ये जिंक बन पाया, कार्बन ने। तो यहाँ पे कार्बन क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ कार्बन क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और जो जिसकी रिडक्शन हो रही है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, कोई जो ऑक्सीडेशन करवा सके, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अब क्योंकि रिडॉक्स है तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, रिडक्शन जिसमें हो रही है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान से सुनिए, जिसमें रिडक्शन, जो रिएक्टेंट में जिसमें रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है, और जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। आपको बिल्कुल सिंपली समझ आएगा, आपको पेपर में पूछा जाएगा ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। आप देखिए ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए इसको रिएक्शन को मेरे साथ कीजिए तो और अच्छे से क्लैरिटी होगी। चलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो ऑक्साइड था, अब नहीं है मैग्नीज के पास, मैग्नीशियम, मैग्नीज है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम क्लोराइड बना, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अब यहाँ मैं क्लोरीन को देखती हूँ, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था, HCl था, अब वो क्लोरीन अकेला हो गया, उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो उसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस में हुआ, HCl में, रिडक्शन किस में हुआ, MnO2 मैग्नीशियम, मैग्नीज ऑक्साइड में, मैग्नीज ऑक्साइड इट इज, ओके प्लीज करेक्ट।
अभी हमें यहाँ पे लिखना है इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जिसमें रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन किस में हुई? MnO2 में। रिएक्टेंट जिसमें रिडक्शन हुई। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा जिसमें ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन किस में हुई? यहाँ HCl में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम ऑक्साइड, सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि ये पूरा प्रॉपर रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। यहाँ मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की बात नहीं करनी है बिकॉज इट इज सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ किसी भी चीज का रिडक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की बात नहीं होगी। बात कब होगी? जब रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लेड ऑक्साइड से लेड बना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन। तो चलिए जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आप लोग, दिस इज योर टास्क। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लेड ऑक्साइड का क्या है। लेड ऑक्साइड यहाँ क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सेम कार्बन यहाँ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज इन द कमेंट सेक्शन फॉर दिस। अब एक और बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। जब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा तो हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही पानी में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेट लाइम बना और हीट रिलीज हुआ। ये मैंने कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कुछ और एग्जांपल्स भी हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के? हाँ जी, देखिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, इसमें हीट रिलीज हुआ, इसलिए मैंने इसको एक्सोथर्मिक कहा। जरूरी नहीं है कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, हो सकता है बट इट इज नॉट मैंडेटरी। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक बट अदर देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक हो सकते हैं। देखिए ये था मीथेन गैस, बायोगैस मीथेन गैस। इसको आपने बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज हुआ, हीट रिलीज हुई। कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग हो रही है तो हीट रिलीज होगी, तो एक्सोथर्मिक। ये आपका रेस्पिरेशन है, सांस लेते हो, लाइफ प्रोसेसेस, ग्लूकोज ब्रेकडाउन, वही सिंप्लीफाइड रिएक्शन है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया हमने ऑक्सीजन का की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रखेंगे इसे। अगेन अब यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज टू कंपोज। जब हम किसी भी सब्जियां, जो हमारा वेजिटेबल वेस्ट है और कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उस सबको डिग्रेड करके खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो वो डिग्रेडेशन है, डिकम्पोजिशन है। बट उसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको यहाँ कंफ्यूज किया जा सकता है, एमसीक्यू की छोटे से फॉर्म में दिया जा सकता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल मैटर या फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट किस टाइप का रिएक्शन है? सो इट इज नॉट डिकम्पोजिशन, वहां पे एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन हो रहा है बट टाइप ऑफ रिएक्शन में अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा गया तो यू विल करेक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ब्रेकडाउन हो रहा है, कंपोस्ट बन रहा है, बट एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने डिकम्पोजिशन के साथ एंडोथर्मिक लिखा था। लेकिन ये डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक वेस्ट का क्या है? एक्सोथर्मिक है, यहाँ हीट रिलीज होगा। तो इसके साथ हमने कंप्लीट किया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे आपके 3 मार्क्स कंफर्म हो गए। ऐसे ही और बहुत सारे वन शॉट आते रहेंगे, देखते रहिए, अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच। अभी क्या करना है आपको? एक तो आंसर बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। सेकेंडली वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, पूरी क्लास के साथ शेयर करना है, सभी बच्चों को पढ़ाना है हमने, है ना। थैंक यू, बाय बाय।